नमस्ते, हरि ओम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। वैसे तो हम सबको पता है कि आसनों का प्रैक्टिस हमेशा सुबह खाली पेट या फिर शाम को खाली पेट ही करना चाहिए, खाने के बाद हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जिसके लिए कहते हैं कि खाना खाने के बाद ही करना चाहिए। अगर खाना खाने के बाद आप लोग वज्रासन करेंगे तो खाना ना केवल अच्छे से पचेगा बल्कि आपके पूरे शरीर को लगेगा भी। हर आसन के नाम के पीछे एक कारण होता है, एक रीज़न होता है जिसकी वजह से एक आसन को उसका ये नाम दिया गया है। अब बात कर लेते हैं वज्रासन के बारे में। तो वज्र यानी कि इंद्र का अस्त्र, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो इनडिस्ट्रक्टेबल है। अब क्यों कहा जाता है वज्रासन की प्रैक्टिस करने के लिए? क्योंकि अगर आप वज्रासन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी वज्र के समान हो जाएगा, और अगर आपका डाइजेशन अच्छा होगा तो आपकी गट हेल्थ एंड ओवरऑल इम्यूनिटी एंड हेल्थ भी आपकी वज्र के समान ही हो जाएगी। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इस आसन को करना कैसे है। आसन करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने मैट पे आ जाएंगे, सीधे बैठेंगे, पैरों को स्ट्रेट कर देंगे। स्ट्रेट करके जस्ट रिलैक्स योर लेग, जेंटली टैप। अब अपना लेफ्ट लेग को अपने लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे ऐसे, एंड अपने राइट लेग को राइट साइड लेके जाएंगे ऐसे। नीज हमारी बेंट हो जाएंगी, हम लोग अपने हील्स के ऊपर आ जाएंगे। पीछे की साइड से देखते हैं कि एग्जैक्टली ये आसन दिखेगा कैसे। दोनों पैरों के जो टोज हैं, जो अंगूठे हैं, वो आपस में जुड़े होंगे और हील्स जो है वो डिस्टेंस मेंटेन करके रहेंगी, एंड इसी के बीच में हम लोग बैठेंगे। पीछे से देखते हैं। बैक हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए, हेड हमारा, गर्दन की पोजीशन सीधी होनी चाहिए, हाथों की पोजीशन अपने नीज के ऊपर, आंखें बंद एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ। नाउ ओपन योर आईज। तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग वज्रासन की। बात कर लेते हैं ब्रीदिंग पैटर्न की। ब्रीदिंग हमारी नॉर्मल रहेगी, ना कोई फास्ट ना ही स्लो, जस्ट नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते रहना है इसमें। वैसे तो दिन के किसी भी टाइम पे आप ये कर सकते हैं, लेकिन हर मील के बाद अगर आप 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एक आसन के बेनिफिट्स पे फोकस करने से पहले ध्यान देना है कि इस आसन के प्रिकॉशंस कौन कौन से हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है प्रैक्टिस के पहले। तो क्योंकि वज्रासन में वैसे तो कुछ खास इसके प्रिकॉशंस नहीं लेने होते हैं, सिवाय एक के कि आपको अपनी नी का एंड एंकल पेन का ध्यान रखना है। जिन लोगों को नी में बहुत ज़्यादा पेन होता है या फिर एंकल में बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो लोग कोशिश करेंगे कि पहले 1 मिनट से स्टार्ट करें। अगर तब भी पेन है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि एक पतला टॉवल या फिर पिलो लगा के बैठें अपने नीज में एंड अपने एंकल के बीच में। ये रहा हमारा टॉवल, इसको हम नीचे बिठाएंगे एंड इसके ऊपर नीज रख लेंगे ऐसे। या फिर ज़्यादा पेन है तो आप लोग ये पिलो का भी आप यूज़ कर सकते हैं। वरना एंकल में पेन है तो अपने यहाँ पे टॉवल रखिए। देखिए कि इससे आपका पेन कम होता है या फिर नहीं, कुछ आपको इससे फ़ायदा होता है कि नहीं। नी में कोई इंजरी है, एंकल की कोई इंजरी है या बहुत ज़्यादा पेन है और कोशिश करने के बाद भी नहीं बैठा जाता है, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग फिर इस आसन को अवॉइड करिए।
दूसरा ध्यान हमें ये रखना है कि हमारी बैक हमेशा स्ट्रेट रहनी चाहिए, हमारी गर्दन एकदम सीधी रहनी चाहिए, हमारी बैक और गर्दन एक स्ट्रेट लाइन में ही होनी चाहिए। हाथों की पोजीशन को हमारे नीज के ऊपर ही रखना है। अब बात कर लेते हैं इस आसन के बेनिफिट्स की। ये आसन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको स्टमक से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी इशू है, कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है, ब्लोटिंग का रहता है, गैस का रहता है, एसिडिटी का इशू रहता है, तो वो धीरे धीरे आप खुद नोटिस करेंगे कि आपका खुद से ही ठीक होता जाएगा। शुरू में अगर आपसे नहीं बैठा जाता है, दर्द होता है बैठने में, तो 1 मिनट से स्टार्ट करेंगे। इसको धीरे धीरे बढ़ा करके 5 to 10 मिनट्स की ड्यूरेशन पे लेके जाएंगे। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पे तो ये आसन इफेक्ट करता ही है। दूसरा अच्छा बेनिफिट ये भी है कि जो लोग पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं, सिद्धासन में नहीं बैठ पाते हैं, सुखासन या फिर जिन लोगों से अर्ध पद्मासन में भी नहीं बैठा जाता, उन लोगों के लिए वज्रासन एक बहुत ही अच्छा आसन है, क्योंकि इस आसन में बैठने से आपके बैक को एक सपोर्ट मिलता है। बैक पेन का अगर इशू है तब भी आपको लाभ मिलता है। अब बात कर लेते हैं साइंटिफिक रीज़न की कि क्यों कहा जाता है कि खाना खाने के बाद हमें वज्रासन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब हम ऐसे वज्रासन की पोजीशन में बैठते हैं तो हमारे एब्डोमेन एरिया में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। जब ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तब फूड अच्छे से डाइजेस्ट होगा, जल्दी डाइजेस्ट होगा। अब और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जल्दी पहुँचेंगे और हमें जल्दी एनर्जी मिलेगी। जिन लोगों को खाना खाने के बाद नींद आती है उन्हें भी ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप लोग खुद नोटिस करेंगे कि आप लोगों की नींद भाग जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। हरिओम।